हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अखिल पांडे और आप हैं अकाउंट 0 पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ताइवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका जैसे कि पूरी दुनिया में जाता है और हर छोटे देशों को कहता है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही उसने यूक्रेन में कहा और यूक्रेन का स्ट्रक्चर बदल गया। यही उसने अफगानिस्तान में कहा और अफगानिस्तान की हालत बदल गई। यही उसने ताइवान से कहा है और अब ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स हो रहे हैं, लाइव फायर्स हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अमेरिका का जो ये स्टेटमेंट है और जो छोटे देश हैं जब वो अमेरिका के कहने पर संघर्ष करने लगते हैं तो क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं और क्या अब ताइवान अपने आप को चाइना से बचा पाएगा या फिर ताइवान चाइना में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो एक्शन है वो सिर्फ ताइवान के खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे जो अमेरिका के हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया और यूएस के खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया गया। तो सबसे पहले इन्हीं लोग का देख लेते हैं। तो नैन्सी पेलोसी और उनकी पूरी फैमिली को सैंक्शन किया गया है, ना ही वो अब चाइना में एंटर कर सकते हैं, ना ही उनकी फैमिली का कोई मेंबर चाइना में एंटर कर सकता है। उसके बाद अमेरिका के साथ जितने भी टॉक्स थे मिलिट्री के मामले में या फिर क्लाइमेट चेंज के मामले में, इन सारे टॉक्स को अब होल्ड पे कर दिया गया है चाइना के द्वारा। ये सारा एक्शन तो रहा। अब हम देखेंगे कि ताइवान के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नैन्सी पेलोसी's ताइवान विजिट हैज लेफ्ट फ्यूमिंग, कुड इन्वेजन बी ऑन द कार्ड्स। अब जैसे कि नैन्सी पेलोसी का जो विजिट था उसने चाइना को और शी जिनपिंग को काफ़ी फ्यूम कर दिया, मतलब कि काफ़ी गुस्सा दिला दिया है। तो क्या अब जो ताइवान का इन्वेजन है वो ऑन द कार्ड्स है? तो आप कहेंगे इन्वेजन क्या है, तो मैं कहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेनलैंड चाइना ये हमेशा से इस छोटे आइलैंड ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन कहता कि ये हमारा टूटा हुआ प्रोविंस है। तो अब क्या इन्वेजन का मतलब है कि क्या अब ये जो मेनलैंड चाइना है ये अपना मिलिट्री फोर्स यूज़ करके इस ताइवान को कब्जा करके अपने में पूरी तरह से मिला लेगा, तो इसे कहेंगे हम इन्वेजन। तो अब यही पूरी दुनिया में चिंता बना हुआ है कि क्या चाइना अब इन्वेजन करेगा ताइवान की। तो अभी तो इन्वेजन ऑन द कार्ड्स है, मतलब अभी इन्वेजन होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एनिमेशन में कि जो चाइना है वो ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। मिलिट्री ड्रिल्स में क्या कर रहा है कि चाइना अपनी आर्मी को, नेवी को, फोर्स को, सबको लगा के इस ताइवान के साइड में जो ताइवान वाटर्स है इसमें मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, लाइव मिसाइल्स फायर कर रहा है यहाँ मेनलैंड चाइना से, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे पूरे ताइवान को सर्किल करके उसका पूरा एयर स्पेस वायलेट कर रहे हैं। इनकी जो समुद्र की सीमा है उसको पूरी तरह से वायलेट किया जा रहा है। वहाँ पे लाइव मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, मतलब कि अगर वो मिसाइल्स ताइवान में अगर लैंड कर गए तो कई सिविलियंस की या फिर कई आर्मी पर्सनल्स की जान जाएगी। तो चलिए यहाँ पे चाइना और ताइवान की जो मिलिट्री है उनका कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों की जो मिलिट्री उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो देखिए पहली बात तो ताइवान और चाइना में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि चाइना दुनिया का सेकंड सबसे बड़ी जीडीपी है, ताइवान बहुत पीछे है। चाइना दुनिया का थर्ड सबसे पावरफुल मिलिट्री है, ताइवान कहीं बहुत पीछे है। तो इसमें अब देखिए जो चाइना का मिलिट्री बजट है वो $230 बिलियन का है। जो चाइना का मिलिट्री वो देखिए आप $230 बिलियन का है, वहीं यहाँ पे सिर्फ 16.8 बिलियन, मतलब उसके बाद एक्टिव पर्सनल इसके पास 20 लाख हैं, इनके पास सिर्फ 1,70,000 हैं। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, किसी भी मामले में जो ताइवान है वो किसी भी मामले में चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता है। तो अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा तब फिर चाइना क्यों इन्वेजन नहीं करके और ताइवान को अपने में मिला ले रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर चाइना इन्वेजन करेगा ताइवान की तो ताइवान अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा और क्या इवन डिफेंड करने के बाद क्या ताइवान चाइना को डिफीट भी कर सकता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हेडलाइन पढ़िए, ताइवान्स पॉर्क्यूपिन स्ट्रेटजी टू डिटर अ पॉसिबल इन्वेजन बाय चाइना। ताइवान के पास एक स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी की मदद से ताइवान चाइना का जो पॉसिबल इन्वेजन है उसको काउंटर कर सकता है। पॉर्क्यूपिन एक मैमल होता है, ये मैमल काफ़ी बड़ा या फिर काफ़ी खतरनाक डेंजर नहीं है, लेकिन अगर इस मैमल को डेंजर महसूस हो तो जो इसकी बॉडी पे आप देख पा रहे होंगे ये स्पाइक्स हैं, जो इसकी बॉडी पे ये स्पाइक्स हैं ये काफ़ी सख्त हो जाते हैं। और जब ये सख्त हो जाते हैं और इसको ज़्यादा डर लगता है, या तो इसको ज़्यादा डर लगे या फिर ज़्यादा, तो ये जो स्पाइक्स हैं ये इसकी बॉडी से इजेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी कोई लायन या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल इस पर अटैक करता है तो ये पॉर्क्यूपिन क्या करता है, अपने जो स्पाइक्स हैं इनको इजेक्ट करके जो अटैक करने आता है, लायन हो या फिर लेपर्ड या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल, उसकी हालत आप देख रहे हैं इस तरह हो जाती है। मतलब क्या है कि आप पॉर्क्यूपिन को मार तो दोगे, पॉर्क्यूपिन को मारना शेर के लिए, शेर तो हाथी को मार सकता है, तो पॉर्क्यूपिन को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मार तो देगा, लेकिन उसको कुछ इतना पेन सहना पड़ेगा, उसको भी खुद इतना इंजर्ड होना पड़ेगा। यही होती है पॉर्क्यूपिन स्ट्रेटजी कि आप मुझे कब्जा तो कर लोगे, मतलब ताइवान कहता है कि आप मुझे कब्जा तो कर लोगे, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप मुझे कब्जा करोगे, आप मुझे ख़त्म कर दोगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। तो क्या आप इतना दर्द सहने के लिए तैयार हैं? तो फिर आप कहेंगे कि पॉर्क्यूपिन स्ट्रेटजी है क्या? तो पॉर्क्यूपिन स्ट्रेटजी में देखिए ऑफेंस नहीं होता है, सिर्फ डिफेंस होता है। ऑफेंस और डिफेंस का मतलब बता दूं, ऑफेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी पे अटैक करते हैं, ऑफेंस, ठीक है, और डिफेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी ऑफेंस को रोकते हैं। ऑफेंस का एक तरह से कह सकते हैं कि हमला है, और
डिफेंस का मतलब होता है बचाव। तो जो पॉर्क्यूपिन स्ट्रेटजी एक तरह से डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, इसमें हम नहीं किसी के जाकर अटैक करेंगे, जो अटैक करने वाला है हम उसको काउंटर करेंगे, हम अपना सिर्फ बचाव करेंगे। तो बचाव कैसे करेंगे, देखिए अब बचाव ऐसे करेंगे कि जो ताइवान ने अपने ईयर्स बाई ईयर जो भी है उसका मिलिट्री बजट है उसमें से जो उसने डिफेंस परचेज किया, उसने टैंक्स या फिर डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट ये सब नहीं परचेज किया। उसने क्या परचेज किया है, ये देखिए उसने कुछ एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं ताकि कुछ दूर हमला करने के लिए। उसने सबसे ज़्यादा जो परचेज किया है वो है मैन पैड और स्टिंगर मिसाइल्स। अब कहेंगे मैन पैड और स्टिंगर मिसाइल क्या करेगा, तो मैन पैड और स्टिंगर मिसाइल क्या होता है कि मान लीजिए चाइना अपने एयरक्राफ्ट को भेजता है हवाई हमले के लिए, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी 4-5 फीट गड्ढा खोद के ये जो सोल्जर से ये बैठ जाएंगे, या फिर कहीं पे भी देखिए अब एयरक्राफ्ट से ये सोल्जर को दिखना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सोल्जर क्या करेंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई प्लेन है, ठीक है, ये सोल्जर यहाँ पे आराम से बैठेगा, यहाँ से शॉट लेगा और यहाँ पे देखिए आप हिट कर देगा, और जो भी आपका ये एयरक्राफ्ट है ये तो नीचे आ जाएगा, मतलब गिर जाएगा। अब यहाँ पे हो रहा क्या, आपका इतना बड़ा एयरक्राफ्ट एक छोटी सी मिसाइल मतलब जो कि कंधे पे रख के आप यूज़ कर सकते हैं, उससे हम गिरा सकते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपने 100 एयरक्राफ्ट भेजा और मैंने कहीं से 100 मैन पैड रख लिया, 100 मैन पैड रख के हम उड़ा सकते हैं। आप कहेंगे कि एक्यूरेसी 100% होती है क्या, नहीं, ये चलाने वाले के ऊपर है कि कितनी इसकी एक्यूरेसी है। यहाँ पे क्या बताया ये जा रहा है कि जो ये मैन पैड है या फिर जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं ये काफ़ी यूजफुल होते हैं डिफेंस के लिए। आप देख रहे होंगे रसिया वर्सेज यूक्रेन में, आप देख रहे होंगे कि रसिया का जो एयरक्राफ्ट है या फिर रसियन जो जेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अमेरिका मैन पैड, अमेरिका जेवलिन मिसाइल को सप्लाई कर रहा है और उन्हीं जेवलिन मिसाइल का यूज़ करके यूक्रेन अब तक टिका हुआ है, वरना यूक्रेन अब तक बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। उसके बाद जो दूसरा इसमें फेज रहेगा वो है गुरिल्ला वॉरफेयर। अब मान लीजिए अगर इसके बाद अगर चाइना के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं कि ठीक है कुछ उसके नुकसान होंगे, उसके बाद भी अगर वो ताइवान में घुसेगा तो गुरिल्ला वॉरफेयर आपने रसिया वर्सेज यूक्रेन वाले वीडियो में देखा होगा। वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या करेंगे कि वहाँ पे टारगेट करके, मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में घुसेंगे तो वहाँ पे छिप के जो आर्मी पर्सनल होते हैं उन पे छिप के टारगेट किया जाता है और उन पे अटैक करते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए ताइवान एड्स माइन लेइंग शिप्स टू डिफेंसेस अगेंस्ट चाइना। ये देखिए ये है ताइवान का मैप, ठीक है, ये देखिए ताइवान और यहाँ पे है कहीं आपका चाइना, तो बीच में ये जो है इसको कहते हैं हम ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान क्या करता है, ताइवान अपने यहाँ कुछ शिप्स को रखा हुआ, वो शिप्स किसी काम की नहीं, मतलब उनका काम लड़ना नहीं है, वो इन शिप्स में क्या करता है माइंस को रखता है। जैसे आपने लैंड माइंस सुना होगा, यहाँ से कुछ शिप निकलेंगे और इस ताइवान स्ट्रेट में ये जो पूरा पानी है इसके नीचे कहीं भी वो माइंस को लगा देंगे। उसके बाद जब भी चाइना का कोई भी शिप ताइवान की तरफ आएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे इस पूरे एरिया में छोटे छोटे आपको माइंस लगा दिए गए, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद यहाँ से जो चाइनीज शिप हैं वो आना शुरू हुई। अब मान लीजिए चाइनीज शिप हैं 50-100 शिप एक साथ आ रही हैं, उस पर हज़ारों लाखों सोल्जर्स होंगे। उस पर जैसे यहाँ पे आएंगे ये सारे माइंस क्या होंगे, ब्लास्ट होना शुरू होंगे, और जैसे ब्लास्ट होंगी तो जो चाइनीज़ वॉरशिप रहेंगी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पहले तो उन्होंने हवा में आपके लिए नुकसान पहुँचाया, जो आपका एयरफोर्स है उसको हिट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपकी नेवी है उसको हिट की जा रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर समुद्र में इतना नुकसान होने के बाद भी अगर जो इनकी सेना है, मतलब जो चाइनीज़ आर्मी है, वो अगर ताइवान की ज़मीन पर उतर जाएगी तो वहाँ पे भी माइंस लगे हुए हैं। अब ये माइंस क्या करेंगे, जैसे इनकी सेना आगे बढ़ेगी वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ह्यूमंस का कोई काम ही नहीं, मतलब कि आर्मी पर्सनल का जो ताइवान है उसके लिए आर्मी पर्सनल का काम ही नहीं है। यहाँ पे इनकी सेना रही, माइंस लगे, अपने आप मर रहे हैं। जो बचे हुए लोग रहेंगे उनको कहीं से छिप के फिर मार देंगे, या फिर जो इनके पास थोड़े मोड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनसे फिर से ये हवाई हमला कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो चाइनीज़ आर्मी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, यहाँ पे ताइवान और चाइना लड़ रहे हैं और दिख रहा है कि हाँ ठीक है ताइवान का इन्वेजन हो सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी जाएगा मुँह उठा कर इन्वेजन कर देगा। तो चाइना के लिए भी एक कॉस्ट है इन्वेजन का। तो उसके बाद आप कहेंगे कि इससे पूरी दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पूरी दुनिया को फ़र्क ये पड़ेगा कि देखिए तो यहाँ पे देखिए जैसे कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स इन द वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि चाइना पूरी दुनिया का 17%, आप कहेंगे कितना, मैं कहूँगा 17% जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो चाइना करता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 2.641 ट्रिलियन उसका वर्थ है, मतलब कि जितना इंडिया का ऑलमोस्ट जीडीपी है उतने का ये एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। तो अगर चाइना मान लीजिए वॉर में बिजी हो जाएगा तो जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, और जब सप्लाई चेन ब्रेक होगी तब क्या होगा, तो जब सप्लाई चेन ब्रेक होगा तो क्या होगा, पूरे दुनिया में जो प्राइसेज है, जो भी कमोडिटीज़ है उन सबके प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे जाएंगे, और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, जॉब लॉसेज और ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब पहले ही रसिया वर्सेज यूक्रेन की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना कर पा रहे हैं, तो पूरी दुनिया एक तरह से क्राइसिस में फिर से फंस जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि सर क्या इंडिया नहीं कुछ करेगा, मतलब मान लीजिए अगर चाइना ताइवान का इन्वेजन करेगा तो इंडिया नहीं कुछ करेगा, तो इंडिया भी करेगा। इंडिया क्या करेगा, आपको पता होगा कि 1962 में इलीगल, मतलब कि चाइना ने हमें धोखे से हमसे लड़ाई करके ये वाला जो हमारा अक्साई चीन वाला पार्ट है इसको कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जितने भी इंडिया चाइना के बॉर्डर हैं वहाँ पे चाइना रोज़ हर सुबह शाम कहता है कि नहीं ये हमारा है, हमारा डोकलाम में हमारा है, फिंगर 3 तक हमारा है, फिंगर 2 तक हमारा है। फिर यहाँ पे कहेगा अरुणाचल प्रदेश, ये कहता है अरुणाचल प्रदेश की नहीं ये तो हमारा है, यहाँ पे गाँव इलीगल बसा रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो हमेशा इंडिया को प्रोवोक करता
होता है। तो जब यहाँ पे जो ये चाइना है, जब यहाँ कहीं ताइवान से बिजी रहेगा, तो इंडिया भी कहेगा कि भाई ये जो तुम्हारा सारा लैंड है ना, आओ ले जाओ हमसे, ये तो सारा तुम्हारा ही लैंड है ना, मैंने तो कब्जा किया है, तो आओ हमसे भी लड़ के ले जाओ। मतलब क्या, इंडिया भी प्रवोक करेगा, इंडिया भी कहेगा कि आओ ले जाओ। और जब चाइना एक फ्रंट पे बिजी रहेगा और इंडिया दूसरा फ्रंट खोलेगा चाइना के लिए, तो चाइना दोनों फ्रंट पे लड़ नहीं पाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, अगर चाइना ताइवान में ज़्यादा बिजी होगा तो इंडिया सीधे अपना अक्साई चीन वापस लेगा। और एक बार अगर अक्साई चीन वापस ले लेना, ये जो POK जो कश्मीर, इसकी तो कोई औकात नहीं है, इसको तो फिर 1 घंटे में हम वापस ले सकते हैं। फिर आप कहेंगे इतना ही होगा, मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पे जो जापान है, देखिए चाइना का क्या दिक्कत है ना, चाइना पूरे दुनिया में सबसे झगड़ा मोल लेकर रखता है। अभी हमको चैलेंज करता है, फिलीपींस को चैलेंज करता है, वियतनाम को चैलेंज करता है, जितने भी छोटे बड़े देश हैं सबको चैलेंज करता है। वहीं ये जापान को भी चैलेंज करता है। आप मानेंगे नहीं, ये रसिया का भी कुछ एरिया कहता है कि नहीं हमारा, उस पर भी क्लेम करता है। तो जापान को भी ये कहते हैं कि नहीं, जापान की जो ये छोटे आइलैंड हैं, ये छोटे मोटे आइलैंड हैं, बोलते कि ये हमारे हैं। तो जापान भी कहेगा अब ये आइलैंड ले लो अपना, अभी ताइवान से लड़ जाओ, इसी बहाने हमारा भी ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जापान भी फ्रंट खोलेगा, तो चाइना क्या हो जाएगा, 3 फ्रंट पे खुल जाएगा। और कोई भी कंट्री, इवन US, वो भी 3 फ्रंट पे लड़ नहीं सकती हैं। आप किससे लड़ोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, चाइना मल्टी फ्रंट पे खुलेगा। और इवन ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ये वॉर हुआ तो चाइना एज अ कंट्री सर्वाइव नहीं करेगा। तो जो भी अभी मिलिट्री डील्स हो रहा है, वो सिर्फ ताइवान को डराने का या फिर धमकाने का ही एक प्लान है। आप यकीन मानिए, चाइना ताइवान का इन्वेजन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ताइवान का इन्वेजन करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी। आप कहेंगे इसमें US इन्वॉल्व होगा कि नहीं, तो बिल्कुल US इन्वॉल्व होगा। US क्यों इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो ताइवान है वो दुनिया का 60% चिप। आप कहेंगे कि US इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। क्यों इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो ताइवान है वो दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। दुनिया में चाहे फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, जो टेस्ला की ऑटोमेटिक कार है, या फिर कोई भी जहाँ पे भी ऑटोमेशन आप देख रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। तो दुनिया का 60% जो सेमीकंडक्टर वो ताइवान में बन रहा है। अगर ताइवान चाइना के हाथ में चला गया, मतलब कि जो 60% सेमीकंडक्टर है वो चाइना के हाथ में चला गया। तो अब पहले ही पूरी दुनिया में जो चाइना है उसका जो एक्सपोर्ट है उसकी वजह से काफ़ी ग्रिप है। अब जो ग्रिप है वो और बढ़ेगा। और US, जहाँ पे सिलिकॉन वैली भी है, जो पूरा आप सिलिकॉन वैली देख रहे होंगे, इन जगहों का जो पूरा कंट्रोल होगा वो कहाँ जाएगा, चाइना के पास। तो US ऐसा कभी होने देगा ही नहीं, इसलिए US मोस्ट प्रोबेबली इसमें इंटरफेयर करेगा और ताइवान को डिफेंड करेगा। तो आज की वीडियो में तो ये है वीडियो का अंत। आगे जो भी इससे अपडेट रहेगा, जो भी इससे अपडेट, या फिर ताइवान पे अगर चाइना वॉर डिक्लेयर करता है, फिर अमेरिका कोई एक्शन लेता है, US कोई एक्शन लेता है, तो हम उस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।